सामाजिक सुरक्षा कोषांग है, वहाँ के जो एडीडीएस हैं, जो भी अधिकारी हैं, फोन तक रिसीव नहीं करते हैं। दिव्यांगों को बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ता। आशा देवी थी जो कि 1 लाख प्रोत्साहन राशि की लाभार्थी थी, लेकिन बड़ा बाबू वहाँ का घुसखोर है, चुट्टा। जिलाधिकारी तक जाना चाहिए। जो निखिल सर है या और अधिकारीगण है, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। हम लोग का मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अभी हम चुप नहीं बैठेंगे। अभी ये तो बक्सर जिला है, बक्सर से शुरुआत होता है, विश्वामित्र की नगरी से, तपोभूमि की नगरी से आवाज उठता है। और पूरे बिहार में दिव्यांग सिर्फ अकेला नहीं रहता है, उनके साथ उनका कम से कम 2, 4, 5 परिवार रहता है, वे भी समाज के अंग हैं। तो सोच लीजिए, गुणा कर लीजिए, भागा कर लीजिए, लघुत्तम तक बन गया। लेकिन दिव्यांग आयोग क्यों दिव्यांगों को अछूता मानते हैं? अभी हम डुमराव में हैं और डुमराव में अभी हमारे साथ कुछ दिव्यांग लोग हैं जो कि इनकी कुछ समस्याएं हैं, वो हमारे साथ साझा करना चाहते थे ताकि सरकार तक ये लोग अपनी बातों को पहुंचा सके। आखिर में ये लोग क्यों नीतीश कुमार जी से हमेशा नाराज रह रहे हैं, कभी पेंशन को लेकर के नाराज रह रहे हैं। तो अभी क्या कुछ मुद्दे हैं, इसको लेकर के हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ दिव्यांग जन के जिला अध्यक्ष हैं अगस्त कुमार जी हैं। अगस्त जी, क्या कारण है कि आप लोग बार बार मीडिया को बुला रहे हैं, बार बार सरकार पे निशाना साध रहे हैं? देखिए, मैं आपके और आपके चैनल के जो भी श्रोतागण हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। देखिए, मुद्दा बहुत ही गंभीर है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सरकार नीतीश कुमार पर आप वार करते हैं। हम वार कहाँ कर रहे हैं? हम तो अधिकार मांग रहे हैं। हमारा भी लोकतंत्र में उतना ही अधिकार है जितना एक आम व्यक्ति का है। दिव्यांग का भी उतना ही अधिकार है, क्योंकि एक वोट का सामान्य लोग जितना एक वोट का मत का अधिकार प्राप्त करते हैं, उतना ही एक दिव्यांग भी मत का अधिकारी है। बिल्कुल राइट है। उसी अधिकार के क्षेत्र में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे स्वर्ण आयोग बनाए, महिला आयोग बनाए, ST आयोग बनाए, अति पिछड़ा, मतलब सब आयोग बन गया, युवा आयोग तक बन गया। लेकिन दिव्यांग आयोग क्यों दिव्यांगों को अछूता मानते हैं? क्या समाज से हम लोग अनभिज्ञ हैं? क्या यहाँ के निवासी नहीं है, बिहार के निवासी दिव्यांग नहीं है? क्योंकि 71 लाख प्लस है हमारे बिहार में दिव्यांग। क्यों हमारे मुख्यमंत्री जी अछूता करते हैं, दुर्व्यवहार, सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? यही हमारा डिमांड है। दूसरा है कि पंचायती चुनाव से लेकर विधायक की सांसदीय चुनाव तक हमारा भी आरक्षण सीट होना चाहिए। मुख्य मांगे 2 है, और पेंशन तो चलता ही रहेगा। पेंशन की जो हमारे इस वर्ष कई वर्षों के बाद 400 से 1100 किए, हमारी 3000 मांग थी, जो कि बिल्कुल कदापि हम लोग को शोभनीय नहीं है। इससे हमारा दिव्यांग समाज का रोजी रोटी नहीं चलने वाला है। कम से कम दिव्यांग, आप भी जानते, कम से कम पेंशन ना दे, रोजगार देना भाई। हम तो कह रहे कि रोजगार दे दो हमारे दिव्यांग समाज को। हम लोग रोजगार करना चाहते हैं, परिश्रम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है हमारे पर। लेकिन इसका समय आ रहा है, हम लोग भी एकता से, और खास करके बक्सर से बिहू हमेशा फूका जाता है, यहाँ से चिंगारी और ज्वालामुखी बन के हम टूटते हैं, तो ये पूरे बिहार में आगाज करता है। पूरे बिहार का दिव्यांग यही मांगता है कि दिव्यांग आयोग का गठन हो, दिव्यांग मंत्रालय बने, और दिव्यांगों को 4% कम से कम पंचायती चुनाव से लेकर विधायकी और सभी में, नगर इकाई हो चाहे कोई भी चुनाव हो, सब में हमारी सुनिश्चित किया जाए। यही मेरी मांग है। दिव्यांग आयोग की बात कर रहे हैं आप लोग, आखिर में सरकार दिव्यांग आयोग क्यों न बनाए? हमारा कोई समस्या सुनता नहीं है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग है, वहाँ के जो एडीडीएस हैं, जो भी अधिकारी हैं, फोन तक रिसीव नहीं करते हैं। दिव्यांगों को बहुत
दिल्लत की सामना करना पड़ता है, उनकी समस्या कौन सुनेगा। मैं जिला अध्यक्ष के नाते मैं इनकी मांगों को नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। हमारे समाज का विकास कैसे होगा। वो बंधक बना दिया जाता है। जिला अधिकारी हमारे महोदय बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रगति पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे जो भी अधिकारी गण है ना, बिल्कुल अपने कानों में रुआ डाल के, ठेपी डाल के एकदम सोए हुए हैं। ये बड़ी बात बता रहे कि बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात हमारे जिला अधिकारी तक जाना चाहिए। जो निखिल सर है या और अधिकारी गण है, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। निखिल सर आप खुलासा भी कर रहे हैं नाम का। जी बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। वो फोन तक रिसीव नहीं करते हैं। हमारे दिव्यांग अभी एक आशा देवी थी जो कि 1 लाख प्रोत्साहन राशि की लाभार्थी थी, लेकिन बाड़ा बाबू वहाँ का घुसखोर है, चुट्टा है, बार बार दौड़ाता है उस महिला ये को। कौन है निखिल कुमार जिनकी आप बात कर रहे हैं? वो सीनियर अधिकारी हैं सामाजिक सुरक्षा कोषांग के। वो सुनते नहीं है, नहीं तो बाड़ा बाबू को निर्देश देते हैं। जो कि मैं डीएम साहब को लेके गया था, उसका जबकि राशि का मतलब बैंक से उनका एफिडेविट भी मिल गया है, लेकिन लेटर बना के उसको पैसा निर्गत नहीं किया जाता है। उसको बार बार दौड़ाया जाता है। आशा देवी को क्यों दौड़ाया जाता है? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं व्यवस्था लाचार है, आप घुसखोरी की जमाना हो गई है। हर कार्यालय का यही डिमांड है कि दिव्यांगों को परेशान करे और सरकार से जो भी राशि बनती है उसको मुहैया ना करे, उनको गुमराह करे, भागदौड़ी करे बहुत से। और मैं मांग करता हूँ दिव्यांग का निबंधन जो कराया जाता है प्रोत्साहन राशि में, इसको भी समाप्त किया जाए। मैं वो वरीय अधिकारी से, माननीय मुख्यमंत्री से भी इसका भी मैं मांग करता हूं कि ये निबंधन जो कार्यालय से भागदौड़ चक्कर करवाया जाता है, इसको प्रतिबंध लगाया जाए, इसको जल्द से जल्द इसको हटाया जाए। आप एक बार दिव्यांग पेंशन को लेकर के आवाज उठाए थे, तो नीतीश सरकार ने उसको स्वीकृति दे दी कि अब 1100 रुपया पेंशन मिलेगा। फिर से एक बार आप मांग कर रहे हैं कि बिल्कुल दिव्यांग आयोग बनाने के लिए, तो क्या लगता है इस बार भी ये स्वीकृत होगा? बिल्कुल होगा, सुनना पड़ेगा। अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है। अगर इस समय हम अपनी आवाज को मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा। एक एक दिव्यांग बोलते, क्या आप लोग राजी है ना जी? राजी है, राजी है। हम लोग का मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। दिव्यांग आयोग बनना चाहिए। हाँ बनना चाहिए। दिव्यांग आयोग बाबा बनना चाहिए। दिव्यांग आयोग ही नहीं बनना चाहिए, साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा में भी दिव्यांगों की हिस्सेदारी 4 या 5% होनी चाहिए। आप हमें आरक्षण न दीजिए। संविधान के अनुसार जब देश के हर जाति हर वर्ग के लोगों के लिए आयोग का गठन किया गया, तो मैं माननीय सुशासन बाबू बिहार सरकार से यह आग्रह करना चाहूँगा कि दिव्यांग आयोग भी बनवा देते, तो दिव्यांगों की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन तक पहुंच में कोई कठिनाई नहीं होती। जैसे अभी तत्कालिक युवा आयोग बनाए, साफ सफाई कर्मचारी आयोग बनाए, जो 4th रोड पर जो साफ सफाई करते हैं, इनका भी जब आयोग बन गया तो दिव्यांगों का क्यों नहीं। रजिस्टर्ड दिव्यांग 70 लाख प्लस है, और बिना रजिस्ट्रेशन के भी अभी अगर सबको मिला दिया जाए तो 1 करोड़ प्लस है ये। हाँ, और इतने लोगों को नजरअंदाज करके सरकार अगर चल रही है तो हमारी समस्या कौन सुनेगा। दिव्यांग की समस्या एक दिव्यांग ही समझ सकता है, क्योंकि जो हाथ से दिव्यांग है, हाथ से कैसे काम होता है कि सामान्य आदमी नहीं समझ सकता है। पैर से दिव्यांग है तो ये दिव्यांग ही समझेगा, सामान्य व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता है कि दिव्यांगों को क्या कठिनाइयां है। अगर जी क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले स्वीकृत हो पाएगा? बिल्कुल, अभी हम चुप नहीं बैठेंगे। अभी ये तो बक्सर जिला है, बक्सर से शुरुआत होता है, विश्वामित्र की नगरी से, तपोभूमि की नगरी से आवाज उठता है और पूरे बिहार में प्रचंड लहर आता है। अब मैं इसके दावे के साथ कहता हूँ कि जब मैं आवाज उठाया हूँ, बक्सर ही नहीं पूरा बिहार डोला है, और डोला है तो काम बोला है, यह हकीकत है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी लड़ाई बाकी है। अभी ये अंगड़ाई है। एक एक दिव्यांग क्या चाहता है, पूछिए एक एक दिव्यांग से। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं राकेश कुमार राय, कार्यकारिणी अध्यक्ष जिला बक्सर। हम चाहते हैं कि जो दिव्यांग आयोग हो वो बनना चाहिए, और हमारी
ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा के चुनाव तक हमारी जो राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करे सरकार, उसको रिजर्वेशन सीट करे, जैसे ST SC लोगों को दिया जाता है उस तरह हमको दिया जाए। और ये बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं, ताकि जो दिव्यांग आयोग बने, एक ही छत के नीचे जो हमारी सारी सुविधाएं हैं हमको प्राप्त हो, और हम अपनी मांग को इसी तरह बाबा के साथ समर्थन में हम इनके हैं, छोटू अगस्त कुमार पधिया के और छोटू बाबा के, यहीं से लड़ाई चालू करते हैं। छोटू बाबा इनके साथ पूरा बिहार का दिव्यांग है, और ये आवाज़ यहाँ से उठी है तो पूरी जाकर पटना विधानसभा तक सुनाई देगी मुख्यमंत्री जी को। अगस्त जी, एक बात और है, आप इतना सारा मांग कर रहे हैं, इसको लेकर कई लोग बोल रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने का तैयारी भी कर रहे हैं। क्यों नहीं? दिव्यांग मतलब क्या उसमें सहभागिता नहीं रख सकता? हमारी आवाजों को कौन उठाएगा? हमारी मुद्दाओं को कौन सुनाएगा? इसलिए दिव्यांग भी इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेंगे, भागीदारी लेंगे। हम अधिकार लेना जानते हैं, अधिकार छीनना भी जानते हैं। तो दो ही रास्ता है, सड़क से लेकर सदन तक घेराव करेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। तो क्या इस बार दिव्यांग अपना प्रत्याशी घोषित करेगा डुमराव? बिल्कुल, जैसा माहौल होगा वैसा हम लोग करने के लिए तैयार है। क्या तैयार है ना भाई? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो दिव्यांग लोग हैं वो उन्होंने इस बार ऐलान कर दिया कि हम लोग, बात और बताना चाहता हूँ, दिव्यांग सिर्फ अकेला नहीं रहता है, उनके साथ उनका कम से कम 2, 4, 5 परिवार रहता है, वे भी समाज के अंग है। तो सोच लीजिए, गुणा कर लीजिए, भागा कर लीजिए, लघुत्तम कर लीजिए, तो उनकी संख्या कितनी हो गई? तो महत्वपूर्ण रहेंगे विधानसभा में। इस बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे हमारे दिव्यांगजन। ठीक है, अनदेखा ना करे कोई प्रत्याशी, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी के हो। तो क्या बक्सर में एक विधानसभा दिव्यांग को जाएगा? बिल्कुल आना चाहिए। और कोई भी पार्टी दिव्यांग को सीट क्यों नहीं देती है? बिल्कुल देना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले जागरूक नहीं थे हम लोग, हमारे समाज के लोग बहुत जागरूक नहीं थे। आज के दौर में देखिए कितने लोग आए हैं, और किन किन पंचायतों से आए हैं, किन किन प्रखंडों से आए हैं, ये अब जागरूक हो रहे हैं। मोमेंट पहले जैसा नहीं रहा, चेंज हो रहा है। देखिएगा, अच्छे अच्छे विधायक प्रतिनिधि हमारे पास आएंगे और हथजोड़ियां करेंगे। देखिएगा, इस विधानसभा में ऐसा होगा, दिखेगा, मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अभी हमारे साथ देख रहे थे दिव्यांग जन के जिला अध्यक्ष जी अगस्त कुमार जी बात कर रहे थे। इन्होंने दिव्यांग आयोग को बनाने को लेकर के आवाज उठाया आज। इसके पहले भी इन्होंने दिव्यांग पेंशन को लेकर आवाज उठाई थी। उसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने दिव्यांग का पेंशन 1100 रुपये बढ़ा दिया था। एक बार फिर इन्होंने अपनी मांगों को रखा है। क्या लगता है कि इस बार जो दिव्यांग का मांग है नीतीश कुमार सुनेंगे या फिर नहीं?